ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम कुंडली के विश्लेषण के विषय में कुछ आप लोगों को संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं कि आप आसान तरीके से कुंडली का अध्ययन कर सकें। आपके सामने कुंडली का प्रारूप है और कुंडली के इस प्रारूप में 12 घर होते हैं, 12 ही राशियां होती हैं, 12 घर होते हैं और 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। तो 12 घरों में 12 राशियां और 9 ग्रह, ये जन्म के समय जिस अवस्था में होते हैं उनको उस अवस्था में इन्हीं घरों में स्थापित किया जाता है। ये जो प्रथम घर है जहाँ पे लग्न लिखा है, ये लग्न सदैव इसी स्थान पर रहता है। और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक लिखे हुए हैं, ये अंक राशियों के प्रतीक चिन्ह हैं। राशि का पूरा नाम न लिख करके अंक लिख दिया जाता है, जिससे अध्ययन करने वाला समझ जाता है कि ये अमुक राशि है। जैसे 1 नंबर लिखा है तो ये मेष हुई, 2 लिखा है तो वृष हुई, 3 लिखा है तो मिथुन हुई, इसी तरीके से 12 नंबर लिखा है तो ये मीन हुई। लेकिन ये अंक जो है यहाँ जिस सीरियल में यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर 1 2 3, तो ये आपका कोई भी अंक किसी भी भाव में हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक सदैव यहीं पर रहेगा। ये जन्म के समय जो राशि होती है, जिस राशि में जातक जन्म लेता है, उस राशि को यहाँ पर लग्न में प्रदर्शित किया जाता है। अब चलते हैं आज का जो विषय है। तो जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध के साथ यदि कोई एक ग्रह होता है तो एक राशि में 3 ग्रहों की युति का फल है। तो हमने उदाहरण के तौर पर चंद्रमा, बुध और गुरु यहाँ पर लिख रखा है 1 नंबर में, लेकिन 1 नंबर में लिख रखा है आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो सकता है। ये तो उदाहरण के तौर पर है। तो चंद्रमा, बुध और गुरु जिनके जन्म के समय एक राशि में होते हैं, ऐसे बालक बहुत ही धनी होते हैं, बहुत धनी होते हैं। और धनी के साथ साथ ये बहुत विद्वान होते हैं। जिनका चंद्रमा, बुध, गुरु एक राशि में होता है तो ये बहुत विद्वान होते हैं। ये समाज में बहुत अच्छे वक्ता और बहुत तेजस्वी व्यक्ति पाए जाते हैं। इनकी कीर्ति जो है, इनकी नाम की प्रशंसा बहुत विख्यात होती है। ये बहुत विशाल कीर्ति वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं इनकी और विशाल कीर्ति के साथ साथ इनका जो व्यक्तित्व है बहुत उच्च प्रवृत्ति का होता है। और पारिवारिक दृष्टि से भी ये अधिक भाई पुत्रों वाले होते हैं। ये सब तरीके का समाज में इनको वैभव प्राप्त रहता है, तथा समाज में इनकी बड़ी प्रशंसा होती है। लेकिन ये व्यक्ति थोड़ा किसी न किसी बीमारी से ग्रसित बने रहते हैं, थोड़ा इनके साथ ये समस्या लगी रहती है। अधिकांशतः ऐसे व्यक्ति कुछ न कुछ बीमारी से ग्रसित पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप पर
तो जिनका चंद्रमा बुध गुरु एक राशि में होता है, तो यहाँ चंद्रमा बुध गुरु एक राशि वाला आपको बताया हमने। अब देखते हैं चंद्रमा बुध और शुक्र जिनका एक राशि में होता है। तो हमने यहाँ 3 नंबर में लिख रखा है, आपकी कुंडली में कहीं भी किसी अंक में हो सकता है। तो आप ये जानिए, चंद्रमा बुध और शुक्र जिनका एक राशि में होता है, ऐसे जातक विद्या से बहुत संपन्न होते हैं। ये बहुत प्रगाढ़ विद्वान होते हैं और समाज में बहुत इनको ख्यात प्राप्त रहती है कि बहुत अच्छे विद्वान हैं। और बुद्धिमान होते हुए भी ये बड़े सौम्य स्वभाव के होते हैं। इनका स्वभाव जो है बहुत सौम्य होता है, लेकिन धन के बहुत लोभी प्रवृत्ति के होते हैं, जिसके कारण ये दुष्ट आचरण भी कर बैठते हैं। धन लोभी होने के कारण इनके आचरण में त्रुटि आ जाती है। अब चलते हैं अगले ग्रह चंद्रमा बुध और शनि जिनका एक राशि में होता है। तो हमने तो यहाँ 7 नंबर राशि तुला राशि में लिख रखा है। उदाहरण के तौर पर आपका किसी भी राशि में हो सकता है। तो चंद्रमा बुध शनि जिनका एक राशि में होता है, ये व्यक्ति होते तो बहुत विद्वान हैं, बहुत विद्वान होते हैं और बहुत अच्छे समाज में जो है ये बोलने वाले, वक्ता प्रवक्ता इत्यादि पदों पर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। समाज में ये बहुत पूजनीय माने जाते हैं। समाज में लोग बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से इन व्यक्तियों को देखते हैं, तो समाज में ये बहुत पूजनीय होते हैं। और थोड़ा ये रहता है कि ये राजसी वैभव वाले होते हैं कि इनको धन दौलत प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त रहता है ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन ये भी व्यक्ति ऐसे होते हैं कि थोड़ा बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। कोई न कोई छोटी मोटी बीमारी इनको भी लगी रहती है। अब अगला ग्रह जो है चंद्रमा बुध के साथ सूर्य। तो चंद्रमा बुध के साथ सूर्य हमने 10 नंबर की मकर राशि में लिख रखा है। उदाहरण के तौर पर आपका की कुंडली में किसी भी राशि में हो सकता है। एक राशि में होना आवश्यक है, एक साथ में उसका फल बताया जा रहा। तो ऐसे जिनका सूर्य चंद्रमा बुध या चंद्रमा बुध सूर्य एक साथ में होते हैं, ये व्यक्ति बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान होते हैं। ये व्यक्ति बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान होते हैं और शस्त्र कला में बहुत निपुण होते हैं। शस्त्र कला में अस्त्र शस्त्र चलाने में ये बहुत निपुण होते हैं तथा इसके साथ साथ ये व्यक्ति जो है आजकल की जो परंपरा चल रही है और प्राचीन में भी परंपरा चलती थी, मदिरा पान इत्यादि में रुचि रखने वाले होते हैं। तो इसलिए ये मदिरा पान करने के भी बहुत लोलुप होते हैं व्यक्ति उच्च पद प्राप्त व्यक्तियों के साथ इनका सदैव साथ रहता है
चाहे वो राजनेता हों, चाहे उच्च अधिकारी हों, और उच्च पदाधिकारियों के साथ मिलकर ये उनका कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। अधिकांशतः उन्हीं के कार्य में लगे रहने वाले ये व्यक्ति होते हैं, उनके सलाहकार प्रवृत्ति के ये व्यक्ति पाए जाते हैं। अब चलते हैं, अगला ग्रह चंद्रमा बुध के साथ मंगल यदि होता है किसी राशि में, तो हमने तो यहाँ 12 नंबर राशि मीन राशि में लिख रखा है, आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है, ये उदाहरण के तौर पर है। तो चंद्रमा बुध मंगल जिनका एक साथ होता है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा स्वभाव से बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि इनका स्वभाव क्षणिक होता है। कभी ये बहुत क्रोधी बन जाएंगे, कभी जो है सामान्य बन जाएंगे, लेकिन ये व्यक्ति पाप कर्म करने में भी संकोच नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति पापी स्वभाव के होते हैं जिनका चंद्रमा बुध मंगल किसी एक राशि में एक साथ होता है। तो जिनका स्वभाव पाप करने वाला होगा, ऐसे व्यक्ति तो दुष्ट आचरण रखने वाले स्वाभाविक होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के मित्र भाई बंध कोई बहुत इनसे लगाव रखने वाले नहीं होते हैं, या समझिए कि मित्रों और भाई बंधुओं से ये रहित ही रहते हैं। तो आज आपके सामने हमने चंद्रमा बुध गुरु, चंद्रमा बुध शुक्र, चंद्रमा बुध शनि और चंद्रमा बुध सूर्य, चंद्रमा बुध मंगल, इन ग्रहों की युति के हिसाब से कुंडली का विश्लेषण करना आपके सामने रखा। ये जो भी सिद्धांत हैं बारह मिहिर के सिद्धांत पर आधारित हैं। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वाला बटन दबाइए, जिससे जो भी हम भविष्य में वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले देखने को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको जन्म पत्रिका का निर्माण करवाना या अध्ययन करवाना है तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर 9450 38 18 37 पर संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क के लिए आप इसी नंबर पर फ़ोन करें और आपको उचित सहायता प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।